नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छात्रशाला एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसको देखने वाले हैं। दोस्तों, न्यू अपडेट है 2023 का, इसलिए आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, हम लोग इसमें नई नियुक्तियाँ और मंत्रिमंडल को देखेंगे और साथ में महत्वपूर्ण बिंदु को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। तो ये दोस्तों ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसके फाउंडर कौन थे? ए.ओ. होम इसके फाउंडर थे। और दोस्तों, यदि गवर्नर जनरल की बात करें तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, यदि आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम बिड़ला। ओम बिड़ला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। दोस्तों, हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यदि हम लोग लोकसभा की स्थापना की बात करें तो 17 मई 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों, यदि ये पूछे कि किस आर्टिकल में संसद का वर्णन है तो आर्टिकल 79 में है। और दोस्तों, राज्यसभा का वर्णन 80 में है और लोकसभा का 81 में है। तो ये आपको ये अनुच्छेद याद रखना है। और दोस्तों, यदि एग्जाम में आए कि लोकसभा अध्यक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। और यदि प्रथम महिला की बात करें तो दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष लोकसभा की मीरा कुमार है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, अभी वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है नंद किशोर सिंह बने हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 280 में है। और यदि बात करें तो प्रथम वित्त आयोग कब आया था? 1951 में। दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। और यदि बात करें कि 15वें वित्त आयोग कब आया तो दोस्तों 15वां वित्त आयोग 27 नवंबर 2017 को आया है। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों, अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो अजीत डोभाल बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की स्थापना 1980 में हुई थी। और दोस्तों, यदि हम लोग बात करें तो इसके प्रथम जो NSA थे तो ये बृजेंद्र मिश्रा थे। और दोस्तों, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री स्वयं इसकी नियुक्ति करते हैं। तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों, अभी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी बने हैं। दोस्तों, इनकी नियुक्ति 2021 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आगे देखते हैं, वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यदि हम लोग वायुसेना के प्रथम प्रमुख की बात करें तो प्रथम प्रमुख कौन थे? एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत के नए विदेश सचिव कौन बन गए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? सी विनय मोहन क्वात्रा। ये अभी वर्तमान में भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। दोस्तों, यदि हम लोग बात करें कि भारत के विदेश सचिव का जो पद है इसकी स्थापना 1858 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों, प्रथम विदेश सचिव कौन थे? तो KPS मेनन थे। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। अगला है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, नीति आयोग के नए जो उपाध्यक्ष है यह कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुमन के बेरी। दोस्तों, यदि हम लोग नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग का भी नया वर्जन है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसके पहले योजना आयोग चलता था। और दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी में हुई थी नई दिल्ली में। और दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दोस्तों, यदि हम लोग बात करें नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था योजना आयोग के स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। और दोस्तों, इसके CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम इसके CEO है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत के नए CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं?
तो दोस्तों कौन बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों यदि हम लोग बात करें CAG का फुल फॉर्म, तो इसका क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1858 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम CAG कौन बने थे, तो बी नारहरि राव, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम CAG बने थे। आगे देखते हैं किस अनुच्छेद में वर्णित है CAG के बारे में, तो अनुच्छेद 148, तो ये आपको याद रखना है। अगला है इसकी नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों CAG की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको याद रखना है। भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, दोस्तों भारत के अभी नए रक्षा सचिव कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिधर अरमने, ये आपको याद रखना, डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों रक्षा सचिव पद की स्थापना कब हुई थी, तो 21 जुलाई 1947 में हुई थी। प्रथम सचिव की बात करें तो GS भालजा इसके प्रथम सचिव थे और यह रक्षा मंत्रालय के अंडर में आता है। आगे देखते हैं, दिया गया है कि 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव चौधरी बन गए हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं दोस्तों, स्थापना कब हुई थी, BRO की स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। दोस्तों प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और दोस्तों ये BRO का लोगो है, ध्वज है, ये बीच में लोगो है, ये पूरा ध्वज है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है कि हॉकी इंडिया यानी HI के नए अध्यक्ष कौन माने गए हैं। दोस्तों हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन माने गए हैं, तो दिलीप टर्की बने हैं, ये आपको याद रखना है। आगे हैं दोस्तों, हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 में हुई थी और दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष AK मट्टू थे, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधि विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने गए, तो माधवीपुरी बुच, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं। दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं सेबी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और दोस्तों इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और दोस्तों यदि बात करें इसको वास्तविक मान्यता प्राप्त कब हुई थी, 30 जनवरी 1992 में हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर SA दवे थे, ये आपको याद रखना है पूरा। आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा PT ऊषा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों PT ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों, BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी रोजर बिन्नी। दोस्तों रोजर बिन्नी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी और दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों यदि बात करें कि वर्तमान में BCCI के सचिव कौन है, तो जय शाह हैं। जय शाह किसके पुत्र है, अमित शाह। अमित शाह जो वर्तमान में गृह मंत्री है भारत के, तो ये आपको पूरा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों वर्तमान में इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, S सोमनाथ बने हैं। दोस्तों इसके पहले कौन थे, K सिवान थे, ये आपको याद रखना है। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1962 में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति रखा गया था और बाद में 15 अगस्त 1969 में इसका नाम इसरो कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों अभी वर्तमान में NCB के नए महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान बने हैं, तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्यनारायण प्रकाश है। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, अजीत कुमार मोहंती बने हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। दोस्तों इनको DY चंद्रचूड़ के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ये इनकी फोटो है। आगे दोस्तों देखते हैं, यदि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें
तो 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। दोस्तों यदि हम लोग बात करें भारत के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो एच.जे. कन्हैया थे, ये आपको याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 224 में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 33+1 होती है, 33 न्यायाधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। दोस्तों भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। और दोस्तों यदि क्वेश्चन आए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों यदि बात करें राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 52 में वर्णन है राष्ट्रपति के बारे में 52 से 61 तक। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हो जाएंगी। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उम्र की बात करें तो कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 16वें महान्यायवादी कौन बने हैं। दोस्तों भारत के 16वें महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं, तो आर वेंकट रमणी। और दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल का वर्णन है, तो अनुच्छेद 76 में, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नए CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो दोस्तों भारत के नए जो सेकेंड CDS है यह कौन बने हैं, तो अनिल चौहान बने हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, प्रथम CDS कौन थे, तो बिपिन रावत थे। और दोस्तों यदि हम लोग वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में कौन है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। और थल सेना के प्रमुख कौन हो जाएंगे, तो मनोज पांडे थल सेना के प्रमुख हो जाएंगे। और नौसेना के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार, ये नौसेना के प्रमुख है। आगे देखते हैं कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सुब्रकांत पांडा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों UPSC की अभी वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों DRDO के नए अध्यक्ष समीर बी कामत बने हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों अभी वर्तमान में NTA के नए अध्यक्ष कौन है, तो सुबोध कुमार है, ये आपको याद रखना, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा सुरक्षा संगठन यानी BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नितिन अग्रवाल, तो ये अभी वर्तमान में BSF के नए महानिदेशक बने हैं। दोस्तों यदि पूछे कि BSF की स्थापना कब हुई थी, 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुई थी, आपको याद रखना है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राकेश पाल। राकेश पाल अभी वर्तमान में इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं। दोस्तों नीति आयोग के नए CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज यादव बने हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है। दोस्तों SSB की जो नई महानिदेशक है रश्मि शुक्ला बनी है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग बात करें SSB की स्थापना कब हुई थी, 20 दिसंबर 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद SSB की स्थापना हुई थी। SSB का फुल फॉर्म सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। प्रथम महानिदेशक की बात करें तो भोलानाथ मल्लिक था। आगे है दोस्तों, भारतीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद, अभी वर्तमान में CBI के नए महानिदेशक बने हैं। अगला है दोस्तों, CBI की स्थापना 1963 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन जानकी रमन, तो 20 का राइट आंसर है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। और वर्तमान गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO कौन बने हैं। दोस्तों ये संस्था आधार कार्ड जारी कराती है, तो दोस्तों इसके CEO कौन बने हैं, तो अमित अग्रवाल बने हैं, तो ये आपको याद रखना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।